ये मुसलमान और हिंदू को लड़वाने की साजिश है, तो कोई नहीं है ऐसी। कोई मुसलमान कोई हिंदू आपस में लड़ता नहीं है, उसको नाम से क्या मतलब है, उसे तो समान से मतलब है। ये तो बदतमीजी कर रहे हैं बीजेपी वाले, ये भेदभाव पैदा कर रहे हैं, बाकी का कोई यही नहीं। यहाँ तो किसी से कोई मतलब नहीं, अपना कमाया अपना खाया, एक साथ रोटी खाया, सर सारा चीज किया है। सही सरकार के अपना मर्जी कर रहे हैं, ये सरकार के पता नहीं क्या हो गया है। इससे पहले तो सही था, पता नहीं क्या हो गया, जब हर पटरी वालों को ठेली वालों को सबको परेशान कर रहा है। सही ये पॉलिटिक्स है, ये अपने को नहीं होते तो हमारे क्या होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी टीवी और मैं हूं आपके साथ से नन्हा। इस वक्त मैं मौजूद हूं जमा मस्जिद पर, जहां पर हम यहाँ पे जो दुकान मौजूद है वहां पर हम बात करने वाले नेम प्लेट वाले विवाद को लेकर। हाल फिलहाल में जिस टाइम कांवड़ यात्रा थी, तब योगी सरकार की तरफ से एक ऐलान किया गया था कि जितने भी ठेले हैं, फ्रूट्स के शॉप है या वेजिटेबल के शॉप है, उनके दुकानदारों को नेम प्लेट लगाना पड़ेगा। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को खारिज कर दिया था। लेकिन फिर दोबारा से हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है, जहाँ पर कांग्रेस सत्ता में है, उधर की सरकार ने यानी कि विक्रमादित्य ने ये कह दिया था कि दुकानदारों को दोबारा से इसमें नेम प्लेट लगाना पड़ेगा और ये लोगों के लिए उनको खरीदारी करने में कोई परेशानी ना हो, और साथ में पुलिस वेरिफिकेशन भी इससे हो जाएगी। इस चीज को लेकर इन्होंने इस रूल्स को दोबारा से लागू कर दिया था। लेकिन इस चीज को लेकर कांग्रेस में ही कोल्ड वॉर चल रहा है। मतलब विक्रमादित्य के इस बयान को लेकर यहाँ पे कांग्रेस के लोग उनसे नाखुश हैं और उन्होंने ये इस चीज का ऐलान किया कल कि वो कांग्रेस आला कमान में जाके इस चीज को लेकर शिकायत करेंगे और इस चीज के ऊपर बातचीत करेंगे। तो ये यहाँ पे हम जानते हैं जनता से कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे दुकानों में जितने भी मुस्लिम है उनके साथ साथ कुछ हिंदुओं ने भी यहाँ पे दुकान लगाई है। अगर ये चीज लागू होता है तो इससे उनको क्या फायदा या फिर क्या नुकसान है, चलिए जानते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है शहजाद खान। अभी एक न्यूज चल रही है जिसमें हिमाचल की जो सरकार है उन्होंने ये कहा था कि दुकानों के बाहर नेम प्लेट रखना जरूरी है, जिससे कि दुकान जो कस्टमर है उनको भी खरीदारी में प्रॉब्लम ना हो। तो एक कस्टमर के नाते आपको क्या दुकानदार में जो उनके नाम है उनसे क्या फर्क पड़ता है, या फिर आप नाम देख के सामान खरीदते हैं? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कस्टमर जो होता है वो तो अपना सामान खरीदने के लिए जाएगा, नाम थोड़ी पूछेगा कि नाम क्या है। ये गवर्नमेंट जो है इसने अपना प्रोपेगेंडा बना रखा है। ये मुसलमान और हिंदू को लड़वाने की साजिश है, तो कोई नहीं है ऐसी। कोई मुसलमान कोई हिंदू आपस में लड़ता नहीं है, उसको नाम से क्या मतलब है, उसे तो सामान से मतलब है, उसे दुकान से मतलब है। अगर नाम से लिखना होता तो आज क्या जो ये इससे पहले गवर्नमेंट थी वो पागल गवर्नमेंट थोड़ी थी, उसको समझ नहीं थी, कहने के बाद समझे। ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। ये सिर्फ ये एक दूसरे भाइयों में नफसा नफसी करना है, इनमें दरारें पैदा करनी है। ये गवर्नमेंट ये वो है, लेकिन इनको चाहिए कि ऐसे नहीं करें जो आपस में एक दूसरे के मतभेद हो। कोई दुकानदार ऐसा नहीं चाहता कि मेरे दुकान पर कस्टमर ना आए, और कोई दुकानदार ऐसा नहीं कि जो मैं किसी कस्टमर से बुरा भला कहूँ। वो तो उसको चीज़ चाहिए, सामान चाहिए, दिए पैसे चलेगा, वो नाम पड़ेगा, पहले तो नाम पड़ेगा। अगर बात चलो मैं कहता हूँ कोई मुसलमान हिंदू इलाके में बोलिए, वो अपने मुसलमान की देखेगा तो वो तो सामान ले नहीं पाएगा। ऐसे हिंदू है कि वो देखेगा मेरा भाई मेरा हमारे तो कोई बिरादरी का है ही नहीं, तो हम कैसे ले। ये तो सब झूठ ढोकले से बाजी है, ये खाम खाए में पॉलिटिक्स। ये एक पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स है। ये अपनों को नहीं होते तो हमारे क्या होंगे। तो अगर आपका एक एग्जांपल लेके चलते हैं, आप मुस्लिम है, तो अगर आप खरीदारी के लिए करने जा रहे हैं तो आप क्या ये देखते हैं पहले आप नाम पूछते दुकानदारों से कि भाई तू मुसलमान है या हिंदू है? नहीं, ये गलत बात है। हमारा तो इतनी उम्र हो गई कि आज तक हमने किसी नाम नहीं पूछा। हमारे तो सारे जितनी मार्केट है हमारे सारे गैर मुस्लिम की, उनके साथ हमारा इतना अच्छा उठना बैठना है, हमने तो कभी नहीं पूछा कि आपका नाम क्या है, या दुकान का नाम देख के गए क्या ये मुसलमान के या हिंदू के, ईसाई के या सिख के। नहीं, ये सब कोई ना हो। किसी मुस्लिम ने या किसी हिंदू ने ये पूछा ही नहीं है कि तुम मुसलमान हो या हिंदू हो। ने तो अपनी दुकानदारी करनी है, दुकानदारी में थोड़ी करनी कि तू मुसलमान है तो मुसलमान को देंगे, तू हिंदू तो हिंदू को देंगे। सब ये झूठ है सब। तो आपके हिसाब से जो सरकार ने ये चीज लागू किया है, आपके हिसाब से सही है या गलत? बिल्कुल गलत है। ऐसे तो कोई लेने पे आकर कारोबार ही नहीं चलेंगे एक दूसरे। ये तो कारोबार जो चल रहा है वो एक दूसरे से चल रहा है, जब तक एक दूसरे का नहीं होगा तो थोड़ी होगा। अब यहाँ पर हमारे इलाके में सारे जो ठेले वाले जितने सारे हिंदू हैं, हमने तो नहीं कभी किया किसी को ये हिंदू है कि इससे सामान न लो या इससे न लो, हम लोग करते नहीं। यहाँ पर कम से कम जितने ठेले वाले लगे हुए, जितने कम से कम 100 में से कम से 50 ठेले ऐसे जो सारे हिंदू हैं, लेकिन हमने नहीं किया। नहीं बेचो, जैसे भी तो हमारी दुकान के आगे खड़े होते हम कहते खड़ो, कोई बात नहीं। ये तो मतलब आपने कभी भेदभाव नहीं, हमने भेदभाव नहीं करते ना। हिंदू चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो ईसाई हो, सबों का खून लाल है, कोई सफेद नहीं है। जो ये करते हैं आपस में एक दूसरे को लड़वाने वाली बातें करते हैं, ये तो लड़वाने वाली बातें इससे पहले कभी नहीं। कांवड़ में क्या हिंदू की दुकान या मुसलमान की दुकान है, कभी नहीं हुई इसमें। ये तो एक तरह से किसी को टारगेट करने वाली बात है बस, और कुछ नहीं है। आपका नाम क्या है? अब्दुल मुतल्लिब।
अभी जो एक चीज को लेकर विवाद चल रहा है कि दुकानदारों को अपने दुकान के पास में नेम प्लेट लगाना चाहिए, तो आपके हिसाब से ये सही है या गलत ये है? गलत है ये। ऐसा क्यों लगता है आपको? ये फालतू की चीज है। जो आदमी बेरोजगार है और उसे रोजगार मिल रहा है, बाकी और कोई कुछ चीज में रोजगार यही नहीं है। अपना पेट पालता है, अपने बच्चों को पालता है। इस पे बैंड लाने का बिल्कुल गलत है, कहीं से कहीं सही नहीं है। इसमें सरकार ने ये चीज बोला था कि एक पुलिस वेरिफिकेशन के नाते ये चीज मतलब नेम प्लेट लगाना जरूरी है, ऐसा करके उन्होंने कहा था, तो इस चीज से आप सहमत है? ये नेम प्लेट पुलिस विभाग का जो है इंक्वायरी जो है वो तो ठीक है, लेकिन ये ठेले या किसी पे नेम प्लेट लगा के मुसलमान का नाम लिख के लगाना ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल वाहियात चीज है। तो आपको क्यों लगता है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है? सियासत वाली बात है, बाकी कुछ नहीं है इसमें, कुछ रखा नहीं है। सब सियासत से सारी बात हो रही है, वोट का चक्कर है, बाकी कुछ नहीं है। ये परेशान करने वाली बात है, ये कौम को बर्बाद करने वाली बात है, और कुछ नहीं है। क्योंकि जो पहले ये नेम प्लेट वाला विवाद था ये बीजेपी से शुरुआत हुई थी, योगी आदित्यनाथ से शुरुआत हुई थी, लेकिन फिर हिमाचल में तो कांग्रेस सरकार है और कांग्रेस ने ही इस चीज को लेकर बढ़ावा दिया, लेकिन फिर कांग्रेस के कुछ नेता थे जिन्होंने बोला कि नहीं ये चीज गलत है, तो इस पर आप क्या बोलेंगे? ये जो कांग्रेस के कुछ आदमी जो बीजेपी से मिले हुए हैं, एजेंट है वो लोग, समझा ना। सारा खेल तो कांग्रेस का है, अब बीजेपी कर रही है, बीजेपी उछाल रही है, उसके सिवा क्या कर सकते हैं। सारी परेशानी हम लोगों के लिए है, बाकी और कौन के लिए तो परेशानी है ही नहीं। लिहाजा इसको तो खत्म कर दे तो बेहतर ही है। ये जो नेम प्लेट वाला जो मामला ही खत्म हो जाए तो बेहतर है, ये सब ठीक नहीं है। आप यहाँ पे जमा मस्जिद में कितने टाइम से काम कर रहे हैं? यहाँ तो 1975 में हम आए थे बेटा, अब तक यही दिल्ली के अंदर है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा यहाँ पे मुस्लिम के साथ साथ हिंदू भी है जो यहाँ पे सामान बेच रहे, तो कभी ऐसा कुछ भेदभाव कोई भेदभाव, कोई फीलिंग, कोई कुछ नहीं, सब एक साथ है, खाना पीना सब, कोई भेदभाव नहीं है। ये तो बदतमीजी कर रहे हैं बीजेपी वाले, ये भेदभाव पैदा कर रहे हैं, बाकी का कोई यही नहीं। यहाँ तो किसी से कोई मतलब नहीं, अपना कमाया अपना खाया, एक साथ रोटी खाया, सारा चीज किया है, इसमें तो कोई मतलब ही नहीं होता है। लेते परेशान करने वाली बातें कुछ नहीं है। और आपका नाम क्या है? तनवीर आलम। आपने भी ये खबर सुनी होगी कि जो जितने भी ठेले हैं ढाबे हैं इन पर अपना नेम प्लेट लगाना है, तो आप इस चीज से सहमत हैं? नहीं है, सही नहीं है वो। आपके हिसाब से ऐसा क्यों लगता है? नहीं मैम, ये तो गलत चीज है, हम लोग पे करना बेकार होता है कि हम लोग पटरी वाले पे क्या फर्क पड़ेगा आपको, ये सब सही नहीं होना चाहिए हम लोग के लिए। तो आपको क्या लगता है कि सरकार ऐसा क्यों करने के लिए कह रही है? सही, सरकार के अपना मर्जी कर रहे हैं मैम, ये सरकार को पता नहीं क्या हो गया। इससे पहले तो सही था, पता नहीं क्या हो गया, जब हर पटरी वालों को, ठेली वालों को, सबको परेशान कर रहा है सर। तो अगर ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि अगर नेम प्लेट लगा कर भी लगा के अगर रख दिया तो उसके बाद आप लोगों को इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है, तो इसमें आप लगाने से ऐसा मना क्यों कर रहे हैं? तो नुकसान तो नहीं है, मगर आदमी भड़क जाता है, ये हिंदू का, ये मुसलमान का दुकान पे जाने पे इससे किन दिक्कत हो जाता है। अब किसी पटरी पे ले जाएगा तो कोई भी दुकान दूसरा आदमी का है, इससे किन दिक्कत हो जाता है। ये ऐसे तो लगाना ही बेकार है हम लोग को। तो अच्छा, अभी तो आप दुकानदार है, अगर आपको कहीं आप सब्जी लेने के लिए जा रहे हैं तो आप अगर देख रहे हैं कि ठीक है ये हिंदू ने लगाया है, तो आप क्या हिंदू मुसलमान देखकर ऐसे सामान नहीं लेंगे क्या? वहाँ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेना तो सब भाई को लेना है, ऐसी बात नहीं है। मगर ये तो बेकार चीज है, हिंदू मुसलमान सब भाई भाई है, मगर सब पे जाता है, सब लेता है, ऐसी बात नहीं है। हम भी जाते हैं, हमारे पास भी आता है, सही होता है इसमें। तो आपको तो अगर नेम प्लेट लगा भी दिया तो इसमें आपको कोई नुकसान वाली बात होगी क्या? नुकसान तो नहीं है, मगर सही नहीं होता है, आदमी भड़कने लगता है इसमें। गैर हिंदू मुसलमान भाई जल्दी आता ही नहीं हमारे पास फिर। तो आपके हिसाब से सरकार ऐसा क्यों कर रही है? अब सर सरकार की इस मर्जी के ऊपर है, अब जो जैसे मर्जी कर रहा है, अब उसी के खिलाफ हम लोग तो कह नहीं सकते, पटरी वाले अब। तो मतलब फिर भी दुकानों में लगाना चलता है, आपका ये एक ठेला है तो इसके ऊपर लगाने के लिए आप सहमत नहीं है? नहीं सहमत नहीं है। तो यहाँ पर हमने कुछ दुकानदारों से बात करी जिनका कहना है कि ऐसा करना, जो सरकार ऐसा कर रही है ये गलत है, क्योंकि ऐसे एक भेदभाव जैसी चीज हो जाएगी। क्योंकि एक दुकानदार ने ऐसा कहा कि ऐसा करने से अगर जैसे कि वो मुस्लिम है तो कोई हिंदू जो इंसान है वो उनके पास खरीदारी के लिए ऐसा आएगा नहीं और उनका दुकान ऐसे चलेगा नहीं। तो सरकार को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और कुछ ने तो ये कहा कि सरकार का ये बस एक राजनीति चल रही है, ये एक षड्यंत्र चल रहा है जिससे कि जो हिंदू मुस्लिम है उन पर लड़ाई करवा सके। इसी के साथ मैं थी सिमरन विद कैमरा पर्सन सोहेल, खबरी टीवी।